खुदावन यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबको मेरा सलाम कबूल हो। मैं एवेंजलिस्ट कमल बिन शान, क्राइस्ट चर्च चंडीगढ़, जीवन ज्योति चर्च चंडीगढ़ और डायसिस ऑफ चंडीगढ़ से आपसे मुखातिब हूँ। आइए आज की सुबह की प्रार्थना स्टार्ट करने से पहले हम खुदा के सामने अपने सरों को झुकाएंगे और खुदावन से आज की सभा के लिए, आज की प्रार्थना के लिए और उन तमाम लोगों के लिए दुआ मांगेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के इस सुंदर दिन के लिए। खुदावन आपने हमें एक और मुबारक दिन दिखाया है, आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावन उन तमाम आशीषों और बरकतों के लिए, उन अजीज़ों के लिए खुदावन जिन्होंने आपके हुजूर अपनी मन्नतें रखीं, अपनी दुआएं रखीं, अपनी गुजारिशें रखीं और आपने उन सब दुआओं और गुजारिशों को सुना है, आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावन होने दे कि इसी तरह अपना बरकत भरा और शिफा भरा हाथ अपनी कौम के ऊपर, अपनी कलीसिया के ऊपर और तमाम मानव जाति के ऊपर बना करके रखिए कि खुदावन, ताकि खुदावन तेरे नाम का जलाल एक एक जन की ज़िंदगी के द्वारा जाहिर होने पाए। आज की सुबह की प्रार्थना सभा को आपके पवित्र हाथों में देते हैं खुदावन। जो वचन आज यहाँ से बांटा जाए, होने दे खुदावन सुनने वाले अजीज़ों के दिलों में 100 गुना फल लाने वाला हो सके। ये दुआ मांगते हैं आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अजीज़ों, आज सुबह की प्रार्थना में आप सबका स्वागत है और आज का जो वचन है आज हम आपके साथ बांटने जा रहे हैं, वो लिया गया है करंथियों की पहली पत्री, उसका 9 अध्याय और 13 से 23 आयत तक। करंथियों की पहली पत्री, पौलुस रसूल की करंथियों के नाम पहली पत्री, उसका 9 अध्याय 13 से 23 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर में सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं, और वो जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ भागी होते हैं। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो, परंतु मैं इनमें से कोई भी बात काम में न लाया। और मैंने ये बातें इसलिए नहीं लिखी कि मेरे लिए ऐसा किया जाए, क्योंकि इससे तो मेरा मरना ही भला है कि कोई मेरे घमंड को व्यर्थ ठहराए। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं है, क्योंकि ये तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय है, क्योंकि यदि अपनी इच्छा से ये करता हूं तो मजदूरी मुझे मिलती है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। तो मेरी कौन सी मजदूरी ये कि सुसमाचार सुनाने में मैं मसीह का सुसमाचार सेंत मेंत कर दूं, यहाँ तक कि सुसमाचार में जो मेरा अधिकार है उसको भी मैं पूरी रीति से काम में ना लाऊं। क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन ना होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है खींच लाऊं। व्यवस्थाहीनों के लिए मैं जो परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हूँ, व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं।
मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी न किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। मैं ये सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूं कि औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं। ये खुदावन यीशु मसीह का पवित्र कलाम है। उसके वचन के पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। आमीन। अज़ीज़ो, जो आज का वचन हमारे लिए खुदावन ने दिया है वो ये है कि खुदावन उन लोगों को, उन दासों को सेवकाई का अवसर देते हैं, उनको ये सेवा और ये औहदा देते हैं जो लोग उसका काम करते हैं। खुदावन यीशु मसीह का जो काम करते हैं, खुदावन उन्हीं को अपने सम्मानजनक रुतबों से नवाजते हैं। The theme of this Sunday worship is God Himself commissions those who do His work. So आज इस विषय के ऊपर हम मनन करेंगे कि किस प्रकार खुदावन अपने सुसमाचार सुनाने वाले लोगों को, अजीज़ों को अपनी बरकतों से नवाजते हैं और उन्हें एक बेहतरीन औहदे के साथ सम्मानित करते हैं। अजीज़ों, आज की जो प्रार्थनाएं हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट्स हैं, वो इस प्रकार हैं। ख़ास तौर पर आज हम बहुत इस बात को लेकर के खुश हैं कि हमारे आदरणीय बिशप साहब, बिशप एंड्रयू राठौर, जिनकी वाइफ विजया राठौर, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा में महाराष्ट्र में सीनियर मैनेजर की पोस्ट पे थी, उनको कोविड इन्फेक्शन हुआ था और गुज़रा हफ्तों में हमने उनके लिए प्रार्थनाएं की हैं। आप सब की प्रार्थनाओं से आज हमारी अजीज़ा बिल्कुल ठीक हैं और अपने घर आ गई हैं। और बिशप एंड्रयू राठौर ने ख़ास तौर पर आप सबको धन्यवाद कहा है आपकी प्रार्थनाओं के लिए और आपके इस प्यार के लिए। बिशप एंड्रयू राठौर के द्वारा आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक प्रेयर रिक्वेस्ट है जो बॉम्बे से है। इस बहन का बेटा जो है बुरी संगति में है, इनके लिए ख़ास तौर पर आज हम दुआ करेंगे। और ख़ास तौर पर जो बेंगलोर से सेक्रेटरी हैं मिस्टर सागर, इनका ख़ास तौर पर प्रेयर के लिए रिक्वेस्ट आया है, इनके लिए हम दुआ करेंगे। और ख़ास तौर पर अजीज़ों के लिए दुआ करेंगे जो इस वक्त कोरोना की इस नामुराद बीमारी की चपेट में है। और जितने भी डॉक्टर्स और नर्सेज़ इनकी सेवा और देखभाल करते हैं, हम दुआ करेंगे कि उन तमाम डॉक्टर्स को खुदावन ये अपनी अकल और समझ और दानाई बख्शे। और हमारे इंतज़ामिया कमेटियाँ जो हैं, पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, जो इस बीमारी के साथ लड़ने में हम सब के साथ सहायक हैं, उन सब को खुदावन अपनी अकल और समझ से नवाजे। मिसिस ब्यूला ए बेदी, जो कि हमारे अज़ीज़ भाई मिस्टर जॉन सयाल की मासी हैं और बुज़ुर्ग हैं और बीमारी की हालत में हैं, सेक्टर 32 चंडीगढ़ हॉस्पिटल में दाखिल हैं। हम आज इनके लिए भी ख़ास दुआ करेंगे। मिसिस मधु एंड फैमिली के लिए ख़ास दुआ करेंगे। इनका तमाम परिवार खुदावन के हजूर में निरंतर बना रहता है। और ख़ास तौर पर इनकी जो सेवकाई है यीशु मसीह महान के नाम से, इस मिनिस्ट्री के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे कि जब ये अपनी सेवकाई मिलकर खुदावन के हजूर में लेकर के आते हैं तो खुदावन इनको अपनी बरकतों से नवाजे। और आज का मनन का विषय भी यही है कि जो लोग खुदा का
कार्य करते हैं, सुसमाचार फैलाते हैं, उनको खुदावंद ख़ास तौर पर बुलाता और अपनी बरकतों से नवाजता है। मिस्टर गजन एंड फैमिली के लिए ख़ास दुआ करेंगे और ख़ास तौर पर छोटी बेटी एनोइंटर एल्सा के लिए, जो कि गुज़रे दिनों में थोड़ी बीमार हुई, लेकिन अब ठीक हैं। खुदा का फजल है कि सारा परिवार खुदावन के हुजूर में निरंतर प्रार्थनाओं में बना हुआ है और खुदावन इसी तरह इस परिवार को अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करे, से तो तंदुरुस्ती बख्शे और उम्र की दराजगी दे। डॉक्टर इमानुएल नाहर उनके परिवार के लिए ख़ास दुआ करेंगे और खुदावन इनकी बेटी जो कि कनाडा में है, प्रियंका नाहर, उनके लिए ख़ास दुआ करेंगे। मिस्टर रॉबिन मसीह एंड फैमिली के लिए ख़ास दुआ करेंगे, इनके बच्चों के लिए, और इनकी बेटी जो कनाडा में है डॉक्टर ऐशमिन नेहा के लिए दुआ करेंगे। मिस्टर विमल कुमार एंड फैमिली और उनके बच्चों के लिए, और उनकी बेटी जो कि MBBS कर रही है, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, उनके लिए भी ख़ास दुआ करेंगे। एरिका के लिए, मिस्टर राजकुमार एंड फैमिली के लिए, उनके बच्चों के लिए ख़ास दुआ करेंगे। और हमारी बुज़ुर्गा, हमारी आंटी हैं मिसेस ईवा, जो कि लुधियाना में है और उनकी तबीयत गुज़रा दिनों में नासाज थी, और उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए ख़ास दुआएं करेंगे ताकि खुदावन आज के दिन इन सब के ऊपर अपनी बरकतों को उंडेले और सेहत और तंदुरुस्ती दे करके इस सारे परिवार को अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करे। और ख़ास दुआ जो अमेरिका में मिस्टर बिलौर एंड फैमिली, मिस्टर सलीम डेविड एंड फैमिली, और इंग्लैंड से मुन्ना, हमारे रॉबिन भाई का भतीजा, और उनके फैमिली के लिए, और न्यूजीलैंड से सोना और उसके फैमिली के लिए, और ऑस्ट्रेलिया में जो हमारी सिस्टर रेनू हैं, उनके भतीजों के लिए, भांजियों के लिए जो ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड हैं, इन सब बच्चों के लिए हम दुआ करेंगे, इन परिवारों के लिए दुआ करेंगे ताकि खुदावन इन सब अजीज़ों को अपने हजूर में बना करके रखे और अपनी बरकतों से नवाजता रहे। आइए हम दुआ करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर उन तमाम बरकतों के लिए, उन तमाम आशीषों के लिए जो आप हमें और हमारे परिवारों और अजीज़ों को देते हैं। खुदावन होने दे कि आज का जो नाम पढ़े गए हैं आपके सामने, और जितने नाम कुछ एक रह भी गए हैं, जैसे कि मिसेस फेस्टस जो कि देहरादून से हैं, रीटा फेस्टस, उनके लिए, उनके परिवार के लिए दुआ करते हैं, और उन तमाम अजीज़ों के लिए दुआ करते हैं कि जो इस प्रार्थना सभा में शामिल हैं और बाद में इस प्रार्थना को देखेंगे, खुदावन होने दे कि हमारे इस प्रार्थना सभा के द्वारा जितने भी अजीज़ आपके हजूर में बनते हैं, और खुदावन होने दे कि जितने भी अजीज़ इस प्रार्थना सभा में शामिल होते हैं, उस प्रार्थना को सुनते हैं, हर एक को नाम बनाम आपके हजूर लेकर के आते हैं। हर एक के ऊपर अपना बरकत और शिफा भरा हाथ बना करके रखिएगा, हर एक को सेहत और तंदुरुस्ती दीजिएगा और उम्र की दराजगी दीजिएगा, ताकि आने वाले समय में आए खुदावन ये परिवार आपके हजूर में इसी तरह एक मजबूत चट्टान की तरह अपने विश्वास में कायम रहें और आपके नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल हों। ये दुआ मांगते हैं आपके प्यारे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हाय अजीज़ो, आज का मनन का विषय, गॉड हिमसेल्फ कमीशंस दोज हु डू हिज वर्क। जो खुदा का कार्य करते हैं, खुदावन उन लोगों को ख़ास तौर पर जिम्मेदारियां देते हैं। ख़ास तौर पर आज खुदावन के सेवकों के लिए ये दुआ है, ये थीम है कि जो जितने भी अजीज़ खुदावन की सेवकाई में लगे हुए हैं, उन सब अजीज़ों के लिए आज का ये मनन का विषय है। तो अजीज़ों, आपके सामने जो हवाला पढ़ा गया पहला कुरिन्थियों उसका 27 अध्याय 15 से 23 आयत जो पढ़ा गया है, इस अध्याय में हम क्या देखते हैं कि जो वचन हमें बता रहा है कि जितने अजीज़ वचन के मुताबिक चलते हैं और खुदावन की सेवकाई करते हैं और सुसमाचार फैलाने का काम करते हैं, और खुदावन उन सब अजीज़ों को अपने बरकतों से नवाजता है और अपने हजूर में बना करके रखता है। यहाँ पर पौलुस रसूल किस प्रकार ये बता रहे हैं कि परंतु मैं इसमें से कोई भी बात काम में ना लाया, और मैंने
ये बातें इसलिए नहीं लिखी कि मेरे लिए ऐसा किया जाए, क्योंकि इससे तो मेरा मरना ही भला है, कि कोई मेरे घमंड को व्यर्थ ठहराए। जब हम खुदावन का प्रचार और प्रसार करते हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी घमंड की बात है कि हम खुदावन के चुने हुए लोग हैं और खुदावन हमें अपनी सेवकाई के लिए आगे बढ़ा रहे हैं और हमें और हमारी ज़िंदगियों को, हमारे परिवारों को इस्तेमाल करते हैं। हमारे लिए ये बहुत बड़ी घमंड की बात है, क्योंकि अगर किसी कारण ये जो हमारा घमंड है, ये घमंड अगर टूटता है तो इससे बेहतर है कि हमारा मरना ही भला है। पौलुस रसूल कहते हैं कि हमारा मरना ही भला है, क्योंकि हमारा घमंड हमारा खुदावंद है, हमारी चट्टान, हमारा फिदिया देने वाला हमारे यीशु मसीह हैं, और उन्हीं के ऊपर हमारा घमंड होना चाहिए। जिस प्रकार कलाम में लिखा है कि ज़मीन के, दुनिया के ओहदेदारों के ऊपर भरोसा रखने से बेहतर है कि तुम मुझ पर भरोसा रखो। इसलिए हमारा भरोसा जो है हमारे खुदावन के ऊपर है। और यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय है। अगर हम ये कार्य ना करें सुसमाचार सुनाने का, जो हमें एक जिम्मेदारी दी गई है, तो हमारे ऊपर हाय है। हाय क्यों है? क्योंकि हमारा जीना, हमारा मरना खुदावन के लिए है। चाहे हमें कुछ भी दुख उठाना पड़े या कोई भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, उसमें भी हमारी भलाई है। क्योंकि जब हम देखते हैं अपनी पर्सनल ज़िंदगी में, हम प्रचार और प्रसार करते हैं तो क्या देखते हैं कि बहुत से लोग विरोध करते हैं। बहुत से लोग विरोध करते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो विरोध का भी एक कारण है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप लोग मजबूत हों और खुदावन की कलीसिया, खुदावन की दुल्हन विश्वास में पक्की हो और वो अबदी जीवन को हासिल करे। एक चर्च था जहाँ पर एक सेवकाई के लिए किसी पादरी साहब का ड्यूटी लगा, और उस चर्च में बहुत कम लोग आते थे। लेकिन जब सेवकाई वहाँ पर पादरी साहब ने शुरू करी तो क्या देखा कि बहुत सी त्रुटियां हैं, बहुत सी कमियां हैं। वहाँ के लोग दिखाने के लिए तो खुदा के हुजूर में बहुत पाक और पवित्र हैं, लेकिन उनके काम, उनका जज्बा खुदा के हुजूर में बिल्कुल भी कबूल करने के लायक नहीं। ऐसे ऐसे बुरे कामों में मुब्तला वो लोग, और पादरी साहब को देखकर इस बात का दुख हुआ और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इस बात को लोगों को समझाना शुरू किया। लोगों के घरों में प्रार्थनाएं करना शुरू किया, उनके घर में प्रार्थना सभा करना शुरू किया और उनको चर्च में सहभागिता के रूप में जिम्मेदारियां दे करके उनको चर्च में इन्वॉल्व करना शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे कलीसिया बढ़ती गई, वहाँ के कुछ लोग जिनका सिर्फ एक ही मकसद था कि चर्च के फंड्स को मिसयूज़ करना, चर्च के दान को, चर्च के हदिये को अपने पर्सनल कामों के लिए इस्तेमाल करना, और यहाँ तक था कि चर्च के हदिया को उठा करके वो अपने घरों में ले जाते थे, चर्च अकाउंट में नहीं डालते थे, और बड़े धड़ल्ले के साथ ये काम करते थे।
और ऊंचे ऊंचे ओहदों पर बैठे हैं, आगे की सीटों पर जाना है, और जब सभाएं होती हैं तो उन सभाओं में बढ़ चढ़कर बोलना भी है, लेकिन काम चंदे की चोरी है। लेकिन जब पादरी साहब ने उनको बोला कि आप ऐसा क्यों करते हैं, जितना भी आपका दान आता है चर्च का, वो चर्च के अकाउंट में जाना चाहिए, तो सारी की सारी कमेटियां, सारे के सारे ओहदेदार उनके खिलाफ हो गए। ये तो पादरी साहब ठीक नहीं हैं। पादरी साहब इसलिए ठीक नहीं हैं क्योंकि वो ये कहते हैं कि खुदा की चढ़ाई हुई भेंट को चोरी मत करो। खुदावन यीशु मसीह ने जैसे कहा कि तुमने मेरे घर को डाकुओं की खो बना डाला है। अरे अजीज़ो, उन लोगों ने पादरी साहब को जलील करना शुरू किया, हर तरह से उनको तंग करना शुरू किया, और क्या हुआ कि उन्होंने अपनी कमेटियों को गलत तरीके से, गलत गवाहियों से, गलत रिपोर्टों से उन पादरी साहब को वहाँ से तब्दील करवा दिया। हाय अजीज़ो, जब वो पादरी साहब वहाँ से तब्दील हो गए, दूसरे चर्च में चले गए, क्या हुआ कि वहाँ के चर्च में बेदारी नाम की चीज़ गायब हो गई। लोग टूटने शुरू हो गए। जहाँ पर चर्च भरा रहता था 10-15 लोग, और आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। और जब खुदावन ने ये देखा तो खुदावन ने क्या किया, एक ऐसा माहौल खड़ा कर दिया कि वो चर्च ही बंद हो गया। पूरे के पूरे सारे ही चर्च बंद हो गए। तो अजीज़ो, जब खुदावंद के सेवक उसकी सेवकाई करते हैं तो खुदावंद उनके साथ होते हैं, और खुदावंद उनको एक कमीशन देते हैं, एक टारगेट देते, एक काम देते हैं, और मजबूती के साथ जब वो काम करते हैं सेवक, तो खुदावन उनके साथ होते हैं। और आज के दिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे अजीज़ों, वो चर्च जिनकी दाल रोटी और जिनके घरों के खर्चे चर्च के चंदे चोरी करके चलते थे, आज दर बदर ठोकरें खा रहे हैं। आज देख रहे हैं कि चर्च कब लगेगा, लोग कब आएंगे। तो मेरे अजीज़ों, कुछ लोग आज नौकरियां चली गई हैं, उन लोगों के आज धंधे ख़त्म हो गए हैं, और बहुत से लोग मैंने देखे हैं कि सड़कों पर रेड़ियां और फड़ियां लगा करके प्याज और सब्जियां बेच रहे हैं। ये हालत होती है जब खुदावन के सेवकों के खिलाफ कोई कार्य किया जाता है। तब खुदावन जब उस अपने सेवक के साथ खड़ा होता है तो दुनिया को पलट के रख देता है। आज उस चर्च में और बहुत से ऐसे चर्चेस में इतना बुरा हाल है कि रोटियों के लाले पड़े हुए हैं। तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि जब खुदावन अपने सेवकों को पहचानता है, अपने सेवकों को आगे बढ़ाता है और अपने सेवकों को एक ख़ास दर्जे के साथ नवाजता है, ओहदों के साथ नवाजता है, तो मेरे अजीज़ों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उस सेवक में कुछ ना कुछ पावर भी दी होती है खुदावन ने, कि मेरे दास जितने मेरे नाम से ज़मीन पर किसी बात को बांधेंगे तो वो मैं आसमान में बांध दूंगा, और जो कुछ मेरे दास ज़मीन पर मेरे नाम से खोलेंगे वो मैं आसमान में खोल दूंगा। तो आज का ख़ास जो मनन का विषय है वो यही है कि जब खुदावंद अपने सेवकों के साथ प्यार और मोहब्बत करता है तो अपने सेवकों को बहुत बुलंदियों पर ले जाता है,
बशर्ते कि वो सेवक ईमानदार रहे। और मैं ये एग्जाम्पल जो आपको दे रहा हूँ, ये लिविंग एग्जाम्पल है। और एक और एग्जाम्पल ऐसा है कि बहुत से लोग आज ये सोच कर चलते हैं कि चर्चिज़ की ज़मीन को दबा लिया तो हम बहुत बड़े धनी बन गए। मैं एक एग्जाम्पल आपको वो भी देना चाहता हूँ। गुरदासपुर में भाई ने बड़ी ज़ोर और ज़बरदस्ती के साथ चर्च की ज़मीन को हथिया लिया, लेकिन आज का जो समय है, आज मैं अगर उस इंसान को देखता हूँ जब उसके बारे में सुनता हूँ तो मेरे अजीज़ों, अंधा हो गया है, दर दर की ठोकरें खा रहा है। और जिस ज़मीन को उसने हथियाया था, उस ज़मीन में भी रहने के काबिल नहीं रहा, कहीं और ही रहता है, मांग कर रोटी खाता है और परिवार नेस्तो नाबूद हो गया है। मेरे अजीज़ों, आज मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो खुदावन के हजूर में लोग और सेवक आज हम हैं, आज अगर खुदावन ने हमें ये सेवकाई दी है, हमें भी ये समझना है, सोचना है कि हम किस प्रकार खुदा की सेवकाई को निभा सकते हैं, ताकि खुदावन खुद हमें आवाज़ दे, हमें पुकारे और हमें एक ज़रूरी और अहम काम दे, एक कमीशन दे, ताकि हम उसके नाम के जलाल को ज़ाहिर करें। यहाँ पर खुदावन जब अपने लोगों को नवाजते हैं औदों के साथ, तो हम देखते हैं संत मती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 35 आयत से देखते हैं 10वें बाब तक 16 आयत तक कि किस प्रकार खुदावंद कह रहे हैं कि जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वह उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। आज खेत पके हुए हैं, पुराने बुजुर्गों ने, पुराने सेवकों ने, पुराने दासों ने बहुत काम किए हैं, लेकिन आज अगर हम देखें 125 करोड़ से ज़्यादा की जनसंख्या है इंडिया में, लेकिन आज़ादी के बाद से लेकर आज तक क्रिश्चियन सिर्फ 2% ही हैं। 2% से ऊपर बढ़ नहीं पाए क्योंकि मज़दूरों की कमी है। कहीं ना कहीं अगर हमें जो कमीशन खुदा ने दिया है, जो कार्य, जो जिम्मेवारी खुदावन ने दी है, कहीं ना कहीं हम वो जिम्मेदारी को पूरा करने में नाकामयाब रहे हैं। इसीलिए खुदावन ने लिखा है कि खेत पके हुए हैं और मज़दूर थोड़े हैं। मेरे अजीज़ों, एक और मज़दूर का मैं यहाँ पर आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ। एक मज़दूर जो एक गरीब फैमिली से उठा और एक छोटे से गांव में से उठा। उस गांव में ना पढ़ने के लिए बेहतर स्कूल, ना कॉलेज, लेकिन उस परिवार में उस बच्चे ने जब जन्म लिया तो अपनी पढ़ाई को, ग्रेजुएशन को पूरा किया और खुदावन ने उसके मन में डाला अपना डर और खौफ, और उसको ये उसके मन में ये डाला कि मैं सेवकाई में जाऊंगा। और वो बच्चा अपनी ग्रेजुएशन के बाद खुदावन की सेवकाई में गया और रूह और रास्तगी के साथ, ईमानदारी के साथ सेवकाई करी, और खुदावन ने उस बच्चे को अच्छे अच्छे ओहदों के साथ नवाजा। और जब ईमानदारी के साथ आप सेवा करते हैं तो खुदावन आपकी इज़्ज़त और हौसला अफजाई करते हैं। और वो बच्चा बड़ा होकर के बिशप के ओहदे तक पहुंचा और बहुत
नाम कमाया और अपनी कौम और कलीसिया के लिए काम किया। मैं उस अजीज़ को भी आज अपनी प्रार्थनाओं में याद करता हूँ कि जब अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी लोग खुदावन की सेवकाई में लगा देते हैं, लेकिन जब उनके ख़िलाफ़ कोई कार्य होता है तो खुदावन उन सेवकों के साथ खड़े रहते हैं। बहुत से लोग हैं जो ऐसे सेवकों को भी गिराने में लगे रहते हैं। तो इस प्रकार इन 12 को यीशु ने आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर ना जाना और सामरिया के किसी नगर में प्रवेश ना करना, परंतु इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। आज हमारी बहुत से कलीसियाएं, बहुत से लोग, बहुत से अजीज़ अपने आप को खोए हुए से मानते हैं। कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, लेकिन शांति नहीं पाते हैं। उन खोई हुई भेड़ों के लिए खुदावन ने अपने सेवकों को, बहुत से सेवकों को तैयार किया है। और खुदावन ने ये कहा है कि पके हुए खेत तो बहुत हैं, लेकिन मज़दूर थोड़े हैं। आज मज़दूरों की वाकई कमी है, लेकिन सच्चे और ईमानदार मज़दूरों की कमी है। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए हैं जिन्होंने चर्च के ख़िलाफ़ काम किया और उनकी हालत क्या है। आज भी बहुत से लोग ऐसे काम कर रहे हैं और उनकी हालत भी आपके सामने मैं एक दिन बयान करूंगा कि इनकी हालत भी क्या हो गई है। खुदावन अपने सेवकों के साथ हमेशा खड़े हैं और खुदावन ने कहा कि चलते चलते ये प्रचार करो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। स्वर्ग का राज्य निकट है। कौम कौम पर चढ़ाई करेगी, भाई भाई का दुश्मन हो जाएगा। और आप बहुत सी खबरें ऐसी सुनोगे कि आज यहाँ पर युद्ध हो जाएगा, वहाँ पर युद्ध हो जाएगा, ये महामारी आ जाएगी। तो समझ लेना कि स्वर्ग का राज्य निकट है। खुदावन ने अपने दासों को ये औदा दिया है कि बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। आज जितने भी अजीज़ ये कलाम सुन रहे हैं, इस कलाम के द्वारा आज आपके वो तमाम बंधन खोलते हैं। आज इस कलाम के द्वारा हम आपकी तमाम मुश्किलों को खुदावन के सामने रखते हैं और वो मुश्किलें खुशियों में बदल जाएंगी। अजीज़ों, आज आप किसी कारणवश ही आज ये सरमन सुन रहे हैं। देखते हैं कि बहुत से चर्चेज आज बंद पड़े हैं, लेकिन खुदावन ने आपको चुना है कि आप अभी भी ये सरमन सुन सकते हैं। आप अभी भी खुदावन के वचन को सुन सकते हैं। आपके पास अभी भी खुदावन का वचन पहुंच रहा है। खुदावन ने ये ज़रिए पैदा किए हैं। खुदावन ने अगर मुझे खड़ा किया है सेवक के रूप में, तो ये एक खुदा का इंतज़ाम है। और खुदावन ने कहा कि तुम्हें सेंत मेंत में मिला है, सेंत मेंत में दो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दो। तो जब हम मुफ्त में लेते हैं तो हम आगे कोई उसकी कीमत तय नहीं कर सकते। आज हम देखते हैं बहुत से लोग ऐसे हैं जो पता नहीं क्या क्या तेल भी बेचते हैं, पानी भी बेचते हैं और रुमाल भी बेचते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। खुदावन यीशु मसीह ने कभी ऐसा कार्य नहीं किया। खुदावन ने कहा कि तुम्हें मुफ्त में मिला है और मुफ्त में दो। लेकिन आज हम देखते हैं बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। मुझे बहुत से फ़ोन आते हैं मध्य प्रदेश से, बिहार से और न जाने कहाँ कहाँ से फ़ोन आते हैं कि हम पादरी साहब आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, हम अपनी कलीसिया को आपके साथ जोड़ना चाहते हैं, हम आपके साथ मिल कर के सेवकाई करना चाहते हैं। तो मेरा जवाब यही है कि मेरे अजीज़ों, आप सेवकाई कीजिए। खुदावंद आपके साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ या हमारे साथ जुड़ने की ज़रूरत नहीं है, खुदावन के साथ जुड़िए। हम आपके साथ हमेशा जुड़े हुए हैं। आप हमारा सरमन सुनते हैं, आप हमारी जो कलाम के द्वारा बातें कही गई हैं उनको सुनते हैं। तो कलाम ही हम पढ़ाते हैं, कलाम में से ही बताते हैं। आप भी कलाम में और मजबूत होइए, कलाम में से बताइए। हम सब मसीह में भाई बहन हैं, हम सब आपके साथ जुड़े हुए हैं। किसी के साथ जुड़ने की या किसी के साथ तोड़ने की हमें ज़रूरत
नहीं है। तो मेरे अजीज़ों, मैं उन लोगों से भी दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हम आपके साथ हमेशा जुड़े हुए हैं। और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए भी आज मैं ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जो हमसे इमदाद या मदद मांगते हैं, हम उनके लिए मदद भी मुहैया करेंगे। लेकिन आए अजीज़ों, जिस प्रकार अभी आपके सामने हवाला पड़ा गया कि जो सेवक हैं वो दान की वेदी के में से खाने का हकदार है। तो मेरे अजीज़ों, ये चिंता मत कीजिए कि मेरा घर नहीं बना हुआ, मुझे राशन चाहिए। आपको राशन मिलेगा, आपको सब मिलेगा, हम आपके पास साथ बैठे हैं। लेकिन आपका टारगेट क्या होना चाहिए? आपका टारगेट होना चाहिए खुदावंद की बादशाहत, उसका सुसमाचार को फैलाना। और उन भेड़ों को जो भटकी हुई भेड़ें हैं, भटकी हुई भेड़ों का मतलब मेरा ये है कि भेड़ें तो हैं लेकिन उनके दिमाग कुछ और चलते हैं। उनके दिमाग ये चलते हैं कि हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, इसलिए कि आपकी कोई संस्था है, आपका कोई एनजीओ है, तो उस संस्था में, उस एनजीओ में, उस इंस्टीट्यूशंस में हमें कुछ काम दे दीजिए, ठेके दे दीजिए। तो मेरे अजीज़ों, ठेके आपको मिलेंगे, लेकिन खुदावन ने जो ठेका दिया हुआ है उस कार्य को, उस ठेके को पहले नंबर 1 पे रखिएगा। तो खुदावन क्या कहते हैं कि ये जो पहले मेरी बादशाहत की खोज करो तो ये चीज़ें तुम्हें ऐसे ही मिलती जाएंगी। लेकिन हमारे टारगेट बदल जाते हैं, हमारे जो है प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं। हमारे टारगेट क्या हो जाते हैं कि जी हमें ये कंस्ट्रक्शन का ठेका दे दो, ये हमें सफ़ेदी का कली का ठेका दे दो। मेरे अजीज़ों, ठेके तो आप ले लेंगे लेकिन बादशाहत खो देंगे। सच्चाई पर चलिए, सच्चा वचन प्रचार करते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग हमें फ़ोन करते हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहते हैं। आज मध्य प्रदेश से भाई हैं, उन्होंने लास्ट संडे फ़ोन किया था, तो मैंने उनको यही दरख्वास्त करी थी कि आपके पास अगर वहाँ पर इंटरनेट है, टीवी है, आप अपने चर्च में यही प्रसारण चलाइए। मैं 9 बजे लाइव होता हूँ, आप हमारे साथ वो आज मेरा ख्याल है जुड़े हुए हैं। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। जब हम खुदावंद का सुसमाचार का प्रचार मिलजुल कर करते हैं तो खुदावंद हमें और भी बड़े बड़े ठेके देगा। और वो ठेका क्या होगा? आई विल मेक यू फिशर्स ऑफ मैन। फिशर्स ऑफ मैन बनिए, रूहों को पकड़िए, इंसानों को पकड़िए। ये है ठेका। क्या आप ये ठेका लेना चाहते हैं? मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको सफ़ेदी का ठेका चाहिए तो किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ जुड़िए। लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम सब मिलकर एक बार फिर खुदावन के हुजूर में मजबूती के साथ खड़े होंगे। मैं एक मजबूत कलीसिया बनाने के लिए कार्यरत हूँ। खुदावन ने जो कमीशन मुझे दिया है वो कमीशन ये है कि खोई हुई भेड़ों को, और बहुत से लोग ऐसे भी बोल देते हैं कि ब्लैक शीप्स, नो डाउट हमारे बीच में ब्लैक शीप्स भी बहुत हैं, क्योंकि खुदावन ने कहा कि मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। पढ़ लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9-10 अध्याय 16 आयत। देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान। सांप की तारीफ करी खुदावन ने, लेकिन सांप बनने को नहीं कहा है।
सांप की तारीफ जरूर करी है कि सांप के समान चालाक और बुद्धिमान, लेकिन आस्तीन का सांप बनने के लिए नहीं कहा है। आस्तीन का सांप मत बन जाना, ये ध्यान रखिएगा हुजूर। सच्ची बातें हैं, कड़वी हैं, लेकिन जहरीली नहीं है। सांप मत बन जाइएगा। आस्तीन के सांप बनेंगे तो खुदावन ने हमें ये हक भी बख्शा, ये ताकत भी बख्शी है कि सांप की खोपड़ी को तू कुचलेगा एक दिन और उस अब्दी बादशाहत का वारिस होगा। इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। ये हमें और आपको देखना है कि कहाँ पर हमें सांप के समान चालाक बनना है और कहाँ पर हमें कबूतरों के समान भोले भी बनना है। आए अजीज़ों, आज उन तमाम सेवकों के लिए भी ये मेरा चैलेंज है और ये मेरा एक आग्रह भी है कि मेरे अजीज़ों, सांप के समान बुद्धिमान तो बनिए, लेकिन आस्तीन के सांप मत बनिए, और कबूतरों के समान भोले तो बनिए, लेकिन अजीज़ों, जब आप कुछ गलत होता देखें उस वक्त भोले मत बन जाइए कि हम तो कबूतरों के समान भोले हैं जी, हम क्या करें, हम कुछ नहीं कर। तब चालाक बनने की ज़रूरत है, तब आप भोले। आप अपने ज़रूरत के मुताबिक भोले और चालाक बनते हैं। आप अगर चालाक बनते हैं तो अपनी ज़रूरत, अपने फ़ायदे के लिए चालाक बनते हैं। खुदावन ने ऐसा नहीं कहा। खुदावन ने कहा है कि खुदावंद के राज्य के लिए तुम जब उन भेड़ों को छुड़ाने के लिए जाओ जो भटकी हुई हैं, जो खोई हुई हैं, जो ठेकों में फंसी हुई हैं, कलियों में फंसी हुई हैं, कंस्ट्रक्शंस में फंसी हुई हैं, उन भेड़ों को समझाने के लिए चालाक बनना पड़ेगा। लेकिन इसी के साथ साथ खुदावन ने कहा है कि अपने पटकों में ना तो सोना और ना रुपया और ना तांबा रखना, मार्ग के लिए ना झोली रखो, ना 2 कुर्ते, ना जूते और ना लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। मेरे अजीज़ों, अगर आप अपने आप को मजदूर समझते हैं तो मजदूर की तरह रहना भी पड़ेगा। मजदूर हम खुदावंद के हैं, मजदूर हम खुदावन के हैं, और खुदावन ने इन मज़दूरों को ये हक बख्श दिया है कि उसके पार्टनर्स उसकी बादशाहत में हिस्सेदार बन जाएं, उसकी बादशाहत में हिस्सेदार बने। आज इन मज़दूरों को खुदावन ने अपनी बादशाहत के हिस्सेदार बनाया है। लेकिन मैं ये ताकीद करना चाहता हूँ उन खोई हुई भेड़ों को जो भटक गई हैं कि आज आप खुदावन के हुजूर में आइए, अपने गुनाहों को मानिए, अपनी कमियों को छुपाने की बजाय अपनी कमियों को खुदावन के सामने रखें, अपनी गलतियों को, अपनी चोरियों को, अपने गुनाहों को खुदावन के सामने रखें, ताकि खुदावन उन गलतियों को माफ़ करके आपको अबदी जीवन का हकदार बना सके। मेरे अजीज़ों, हम भेड़े तो हैं, भेड़ें भटक भी गई हैं, लेकिन भटकती भटकती वो भेड़ें जो हैं क्या हो गई हैं? काली हो गई हैं, ब्लैक शीप बन गई हैं, ब्लैक शीप बन गई हैं। और ऐसे लोगों के लिए कलाम में लिखा है कि ये भेड़ की खाल में भेड़िए हैं, भेड़ की खाल में भेड़िए हैं जो तुम्हें फाड़ खाने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन अजीज़ों, मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आज आपके साथ कोई भेड़िया या कोई सांप नहीं है, लेकिन यहूदा का बबर खड़ा है। लायन ऑफ जूडा जब आपके साथ है, खुदावन कहता है कि जब खुदावन, कलाम कहता है कि जब खुदावन मेरे साथ है तो मेरे खिलाफ कौन हो सकता है।
मेरे अजीज़ों, आज इस वचन को अपने मन में बिठा लीजिए कि आज खुदावन अगर हमारे साथ है तो हमारे खिलाफ कोई नहीं हो सकता, हमारे खिलाफ कोई नहीं हो सकता। और खुदावन ने उन लोगों को, अपने चेलों को ये हुक्म दिया है कि जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहाँ कौन योग्य है, जो खुदावन का भय मानता है और जो इस योग्य है कि तुम्हें रोटी खिला सके, तुम्हारी सेवा कर सके, खुदा का डर उसके मन में हो। योग्य लोग, इंसान को ढूंढो ताकि वो तुम्हें वेलकम अपने घर में बसा जगह और स्थान दे सके। जितने दिन तुम उस नगर में प्रचार करो, उस व्यक्ति के घर में ही रहना, घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। और यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, परंतु यदि वे योग्य ना हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। मेरे अजीजों, आज बहुत से लोग हमें सुनते हैं, हमारे सरमन्स को सुनते हैं और हम सबके लिए आशीष देते हैं, सबको बरकतें देते हैं। कलाम के द्वारा हम सबको भरपूरी का जीवन देना चाहते हैं, लेकिन कलाम ये कहता है कि जो कोई तुम्हारी आशीष के लायक होगा उसको ये आशीष मिलेगी, और जो उस योग्य, उस लायक नहीं होगा, वो आशीष हमारे पास वापस आ जाएगी। तो मेरे अजीज़ों, आज मैं एक और वचन आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि बच्चों के समान बनो, बच्चों के समान बनो, क्योंकि बच्चों के मन में कोई छल, कोई कपट नहीं होता। बच्चे को भला और बुरे का पता नहीं होता। बच्चे को कोई हंस के उठा ले तो वो उसके साथ खेलना शुरू कर देता है, उसके मन में कोई डाउट नहीं होता। ऐसे मन बनाइए। जब आप बच्चों के समान अपने मनों को बना लेते हैं तो खुदावन कहते हैं ऐसों ही का स्वर्ग का राज्य ऐसों ही का है। लेकिन अगर आप अपने इंटेलेक्चुअल दिमाग और अपने ओवर क्लेवर दिमाग चला रहे हैं तो आज मैं कहना चाहता हूं, मेरे भाई, जितना मर्जी दिमाग चला लेना, आप कहीं पहुंचने वाले नहीं हैं। ये चैलेंज है मेरा। बहुत से अजीज ऐसे हैं जिन्होंने बीमारी के बिस्तर तक पकड़ लिए थे, तौबा करते थे। अक्सर हम देखते हैं कि जब हम किसी जनाजे पे जाते हैं तो बहुत दुखी होते हैं, और वहाँ हम आपस में अक्सर ये बातें करते हैं कि कुछ नहीं रखा दुनिया में, यही अंत है। और वहाँ पर हम कभी कभी ये सोचते हैं, ये बातें भी करते हैं, हम भी अब कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे किसी को ठेस पहुँचे, जिससे कोई अजीज़ दुखी हो। लेकिन जिस मोमेंट पे हम कब्रिस्तान के गेट से बाहर आते हैं या अपने दुखों से बाहर आते हैं, उसी घड़ी हम दुनियावी हो जाते हैं और फिर से वो चालाकी, चुस्ती, मार काट, ढा भन ये शुरू कर देते हैं। हम भूल जाते हैं जिस प्रकार कलाम कहता है कि इंसान जब दर्पण में अपने चेहरे को देखता है तो वो देखकर चला जाता है और भूल जाता है। इसी प्रकार जब हम दुख को सामने देखते हैं तो उस वक्त तो हम ये मानते हैं कि हम भी पापी, हम भी ये काम करते हैं, लेकिन आगे से नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही हम शीशे से दूर हुए तो हम फिर अपनी गुनाह आलूदा ज़िंदगियों में मुब्तला हो जाते हैं। मेरे अजीज़ों, आज मैं ये कहना चाहता हूँ और आज का वचन ये मैं आपको ये गारंटी दिलाना चाहता हूँ कि आने वाले समय में आपकी ज़िंदगियों में बहुत सी तब्दीली लाएगा, बहुत सी बरकतें लाएगा, बशर्ते कि आप इस वचन को एक बच्चे की तरह ग्रहण करें। कोई शक व शुबा नहीं चाहिए, कोई मन में चुस्ती चालाकी नहीं चाहिए। अगर आप अपने मन में चुस्ती चालाकी चाहते हैं तो आज यहाँ से जितनी भी बरकतें
कलाम के द्वारा आपके ऊपर दी गई हैं वो बरकतें आपको मिलेंगी। और अगर आप चुस्ती चालाकी के साथ इस वचन को सुनते हैं तो मेरे अजीज़ व कलाम कहता है कि वो आप उस योग्य नहीं हैं, वो आशीष हमारे पास वापस आ जाएगी। खुदावन ने जब अपने चेलों को यह अधिकार दिया तो वो बहुत से प्रेरितों को उसने 12 चेलों के पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिए और उन्हें निकालने और सब प्रकार की बीमारियों, सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करने का अधिकार दिया है। अजीज़ों, ये है खुदा का कमीशन। क्या आप खुदा का कमीशन लेना चाहते हैं या दुनिया का कमीशन चाहिए आपको? आप किस कमीशन के ऊपर मनन कर रहे हैं? आज आपकी ज़िंदगी किस कमीशन के लिए चल रही है? मेरे अजीज़ों, खुदावन ने आज हम सबको ये बता तो दिया है, समझा भी दिया है कि भैया जितना मर्जी दिमाग चला लो, खुदा तो मैं ही हूँ। खुदा बनने की कोशिश बहुत से लोग कर रहे थे और कर रहे हैं आज की दौर में, लेकिन खुदा ने समझा दिया है कि खुदा तो मैं ही हूँ। अभी भी समझ जाओ, लेकिन कहते हैं ना कि दिल है कि मानता नहीं। दिल मानता नहीं है तो खुदावन ने कहा है कि अगर तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाती है तो इस आँख को निकाल के फेंक दे। अगर तेरा हाथ तुझे पाप करवाता है तो इस हाथ को काट के फेंक दे। इससे बेहतर है कि बिना आँख के और बिना हाथ के तू स्वर्ग की बादशाहत में दाखिल तो होगा, बजाय इसके कि इन त्रुटियों और अशुद्धताओं के कारण तेरा पूरा का पूरा शरीर ही नरक में डाला जाए। तो मेरे अजीज़ों, आज आप किस कमीशन के लिए इस वचन को सुन रहे हैं? मेरे पास भी बहुत से कमीशन हैं। आपको कमीशन मिलेगा, लेकिन अबदी जीवन का कमीशन मिलेगा। बहुत से अजीज़ फ़ोन करते हैं कि हमें मदद चाहिए, हम मदद भी करेंगे, लेकिन मेरे अजीज़ों, खुदावन ने कहा है कि पहले मेरी बादशाहत की खोज करो तो ये सब चीज़ें तुम्हें मिलती जाएंगी। तो आज आपको ये देखना है कि आप किस कमीशन के लिए काम कर रहे हैं। आज का ये विषय, आज का ये क्वेश्चन मैं आपकी ज़िंदगी में छोड़ कर जाना चाहता हूँ। मैं तो आता रहूँगा हर इतवार, और वीकडेज़ में भी मौका मिला तो आपके साथ रूबरू हूँगा, लेकिन इतवार के बाद फिर इतवार आएगा, महीने के बाद फिर महीना आएगा, साल के बाद फिर साल आएगा। क्या आप इस इंतज़ार में रहेंगे कि जब खुदावन यीशु मसीह आएंगे तब बदलेंगे, कि अभी बदलेंगे? तो फिर आपका हाल उन 5 कुंवारियों के जैसा हो जाएगा कि जिन्होंने अपने दियों में तेल नहीं कुप्पियों में भरकर रखा, और जब दुल्हा आया तो वो पीछे रह गई। अपने मन की कुप्पी में विश्वास का तेल इकट्ठा कीजिए, तब आप खुदावन यीशु मसीह की बादशाहत के लिए तैयार होंगे। अपने मन को शुद्ध कीजिए, पाक साफ कीजिए, अपनी चालाकियों को, अपनी डिग्रियों को, अपनी ओहदों को, अपनी इंटेलेक्चुअल बातों को छोड़ दीजिए। ये खूंटे से बांध कर बाहर फेंक दीजिए और खुदावन के हुजूर में एक बच्चे की तरह आइए, तो खुदावन की बादशाहत के हकदार होंगे। मेरे अजीज़ों, आज के इस वचन के लिए मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस वचन को सुना, और होने दे कि ये वचन आपकी ज़िंदगियों में बहुतायत से फल लाने वाला हो सके, बशर्ते कि हम सब उसके वचन को मानने वाले हो सकें और अपने दिलों को जांचने वाले और ज़िंदगियों को सुधारने के लिए तत्पर रहें।
खुदावन की उस अब्दी बादशाहत में शामिल होने पाएंगे। खुदावन आप सबको बहुत बरकत दे। आइए हम दुआ करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके इस वचन के लिए, आपके इस जिंदा कलाम के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगियों के लिए दिया है। खुदावन होने दे कि आज का जो वचन है हमारी ज़िंदगियों में बहुतायत से फल लाने वाला हो सके, और जब हम इस वचन को अपने दिलों में उतारें और इस वचन के ऊपर चलें तो हम आए खुदावन उस अबदी जीवन के उस रास्ते के ऊपर चलने वाले हों जहाँ पर न रोना, न चीखना, न चिल्लाना, न आहो नाला है, बल्कि सदा की खुशी और अनंत काल का जीवन है। खुदावन सुनने वाले सभी अजीज़ों को आपके पवित्र हाथों में देते हैं। खुदावन हर एक को अपनी रूह का मसा देना, और खुदावन हर एक को अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करना, अपनी बरकतों से नवाजना और उस कमीशन के लिए तैयार करना जो कमीशन आपने इन अजीज़ों के लिए, अपने सेवकों के लिए, अपने दासों के लिए रख छोड़ा है। है खुदावन अपने भेदों को इन अजीज़ों के दिलो दिमाग के ऊपर नाजल करना, अपने भेदों को इनके ऊपर खोलना, ताकि हमारे जितने भी अजीज़ हैं, तेरी कौम और कलीसिया है, तेरे भेदों को जानें, समझें, परखें और तेरे वचन के ऊपर चलने वाले हो सकें। ये दुआ मांगते आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज में बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की शराकत और रफ़ाकत उन तमाम मुक़द्दसों के साथ, ख़ास तौर पर सुनने वाले अजीज़ों के साथ, इस कौम और कलीसिया के साथ हमेशा तक बनी रहे, आमीन। खुदावन आप सबको बहुत बरकत दे और अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करे, आमीन।